बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नवाज़ महल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, लिहाजा इनको अपना दोस्त मत बनाओ। इसी तरह आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जब भी मुसलमानों के बारे में कोई बात होती है तो तमाम दुनिया एक पेज पर जमा हो जाती है, एक तरफ जमा हो जाती है, क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान कभी गलत साबित नहीं हो सकता। आपका फ़रमान आली शान है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, यानी आलम कुफ्र इस्लाम के मुकाबले पर एक पेज पर जमा हो जाते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाते हैं। कुछ इसी किस्म का मुज़ाहरा आज अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में हुआ, जब ईसाई और हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक पेज पर जमा हो गए। ह्यूस्टन में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एज़ाज़ में एक जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की। ट्रंप ने जलसे से खिताब करते हुए अपनी रिवायती जो उसकी मुस्लिम दुश्मनी है उसका मुज़ाहरा किया और उसने कहा कि वो शिद्दत पसंद इस्लामी जमातों के हाथों अपनी आवाम को यरगमाल नहीं बनने देंगे। इसके लिए उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रेडिकल इस्लामिक टेररिज़म, और मज़ीद कहा कि वो आम बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगियों को इस्लामी शिद्दत पसंदों से बचाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी आजकल यूएनओ की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत करने के लिए अमेरिका में मौजूद हैं, जिन्होंने मोदी के जलसे में इस्लाम को निशाना बनाने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुँह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि इस्लाम एक ही है, अक्सरियत एतदाल पसंद लोगों की है और एक छोटी सी जमात इंतहा पसंद लोगों की है। हमारे लिए इस्लाम वो है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, जिसमें बच्चों से शफ़क़त और रहमदिली का सबक मिलता है, औरतों से हुस्न सलूक की तालीम दी गई है, रहन सहन के आदाब सिखाए गए हैं, हत्ता के जंगी आदाब बताए गए हैं कि किस तरह जंग करनी है, दरख्त नहीं काटने, औरतों बच्चों और बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाना, जो हथियार डाल दें उनको कुछ नहीं कहना। इसी तरह की तालीमात हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। आप जितना इस्लामी तालीमात पर गौर करते चले जाएंगे, आप पर इस्लाम की हक्कानियत और इसके पुरअमन मज़हब होने की रोशन दलीलें आप पर वाज़ेह होती जाएंगी। इमरान ख़ान ने मज़ीद कहा कि दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ने के खौफनाक और ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक्स काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्लाम मुखालिफ बयान पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया। मोदी के जलसे से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश की है। इस पर वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा करना यानी इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़ना, ये ख़तरनाक नताइज की वजह बन सकता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमारे लिए इस्लाम वो है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। इस्लाम एक ही है, मुसलमानों की अक्सरियत एतदाल पसंद है और एक छोटी सी तादाद इंतहा पसंद है। इस छोटी सी तादाद की वजह से तमाम मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम नहीं किया जा सकता। और वैसे भी इंतहा पसंद लोग हर मुआशरे और हर मज़हब में मौजूद होते हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के पैरोकार इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया जाता है? क्या ईसाइयों में इंतहा पसंद लोग मौजूद नहीं हैं? यहूदियों में इंतहा पसंद नहीं है? दुनिया को ये जो दो रंगी है इस्लाम के बारे में ये छोड़ना होगी, वरना दहशत गर्दी को इस्लाम से ब्रैकेट करने और नत्थी करने के ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। दूसरे मज़ाहिब के शिद्दत पसंद लोगों में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पाई जाती है, उसके जवाब में अगर
मुसलमानों के कुछ नौजवान और कुछ लोग इंतहा पसंदी की तरफ चले गए तो फिर क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का 9/11 के बाद अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग का जो हिस्सा बना है, वो हिस्सा बनना तारीख़ की सबसे बड़ी गलती थी। रूस के ख़िलाफ़ 1979 में शुरू होने वाली जो जंग थी अफ़गानिस्तान में, उसमें जिहादियों को हीरो बनाया गया। पाकिस्तान ने रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिलकर मज़ाहमत की, अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। ये वज़ीर-ए-आज़म का कहना था आज। फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने अचानक इन जिहादियों को, जिन्होंने रूस के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ी थी, इन जिहादियों को उन्होंने अब दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। 9/11 के बाद अमेरिका को फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी और हमें कहा गया कि इन जिहादियों के ख़िलाफ़ लड़ें, इनके ख़िलाफ़ जिहाद करें, इनको ख़त्म करें। तो फिर इस जंग में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में पाकिस्तान के तकरीबन 70,000 लोगों ने जानें दी अपनी, जबकि $200 मिलियन का हमें माली तौर पर नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 27 लाख अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं जिनकी मेज़बानी पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का वाहिद हल फ़ौजी नहीं, सियासी है। 2008 में जब वो कहते हैं कि मैं अमेरिका आया था, तो जहां मैंने बताया था कि अफ़गान मसले का हल फ़ौजी नहीं है, क्योंकि अफ़गान आपस में लड़ते हैं लेकिन बैरूनी हमले के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ते हैं। माजी के मुकाबले में तालिबान इस वक्त ज़्यादा मजबूत हैं, उनका मुराल ज़्यादा बुलंद है। अफ़गान शहरी 40 साल से मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आपकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।